नमस्कार दोस्तों, बजट 2024 आ चुका है, जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो पल आ ही गया। कल बजट 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबके सामने पेश किया। देखिए, ये जो बजट है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण दिया, जो केवल 58 मिनट तक चला। अपने इस छोटे से भाषण में सीतारमण ने रेलवे कोच, गरीबों के घर और बिजली समेत कई छोटे बड़े ऐलान किए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। सीतारमण ने कहा कि जीडीपी पर भी हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हम सकल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी दिशा में है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना का भी ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, सीतारमण ने कहा है कि अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। जी हाँ, 75,000 करोड़ का। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2026 के वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% होगा। वहीं वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। अंतरिम बजट में पेश करने के बाद शाम 4 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जीडीपी का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में शानदार बदलाव हुए हैं। शासन, विकास और प्रदर्शन के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद मिला है। वहीं दोस्तों, निर्मला सीतारमण के इस बजट की पीएम मोदी ने भी तारीफ किया। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने बजट पर क्या बोला। देखिए, बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है। इसमें विश्वास का समावेश है। पीएम मोदी ने कहा कि निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि भारत की नींव को मजबूत करने वाला ये बजट है। बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों पर आधारित है। वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखा गया है। 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, खर्च कम होगा। ये देश के भविष्य का बजट है। वहीं दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने भी करीब 1 घंटे तक भाषण दिया। लेकिन सरकार के इस बजट में तो ऐसा कुछ खास नहीं रहा जिससे कि आम जनता जश्न मना सके। ना तो इनकम टैक्स में कोई बदलाव हुआ है, ना ही रोजगार को लेकर कोई ऐलान हुआ है। यही 2 मुख्य चीजें थी जिनकी आस लगाए युवा और टैक्स पेयर बैठे थे। वहीं दोस्तों, इनकम टैक्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स में बदलाव तो नहीं हुआ, यानी कि जो टैक्स स्लैब पहले चल रही थी वही अब भी लागू रहेगी। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए भी ऐलान करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाए। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और फिर से कुशल बनाया है और 3,000 नए ITI स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, 7 IIT, 16 IIIT और 7 IIM और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। दुग्ध किसान को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अभी तक 1 करोड़ ही बनी है। और इसी के साथ ही दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बजट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा, भाई भतीजेवाद को नहीं। देश युवाओं पर बहुत विश्वास करता है। खेल में युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। 3 तलाक को गैर कानूनी सिद्ध किया। सीतारमण ने कहा कि जीडीपी पर भी हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हम सकल विकास की तरफ ध्यान दे रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए राज्यों की भी मदद करेगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीतारमण ने आगे कहा कि देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है। वे आशान्वित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। भारत के लोग आशा और आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से जब हमारी सरकार पीएम के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभाली, देश को सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि उनकी जरूरतों और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।